हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DPS क्रिएशन में। सो वी आर हियर विद द फाइनल पार्ट ऑफ वोल्डेमॉर्ट हिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। टॉम से मिलने वाले पहले जादूगर थे एल्बस डम्बलडोर, और उसने उन्हें अपने जैसा समझकर अपनी सारी शक्तियों के बारे में बताया कि कैसे वो शक्तियों का इस्तेमाल बच्चों को तंग करने के लिए किया करता है, और ये भी कि वो सांपों से बात कर सकता है। यही वो समय था जब डम्बलडोर को ये पता चला कि टॉम सेल्दास स्लिदरीन के परिवार का वंशज है। इसके बाद टॉम का एडमिशन हॉगवर्ड में हो गया। वहाँ बोलती टोपी ने उसे नागशक्ति में डाल दिया। देखते ही देखते टॉम हॉगवर्ड के सारे प्रोफेसर का चहेता बन गया। उन सब का ये कहना था कि टॉम के अंदर जादू सीखने की ऐसी चाह या भूख थी जिससे वो सब बड़े प्रभावित थे। टॉम को अभी तक यही लगता था कि उसके माता पिता दोनों जादूगर थे और वो एक प्योर ब्लड है, लेकिन उसे आगे चलकर ये पता चला कि उसके पिता मगलू थे और इसी वजह से उसने अपना नाम बदलकर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट रख लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मगलू पिता का नाम उसके साथ जुड़ा रहे। अपने बारे में और जानने के लिए वो अपनी माँ के बारे में पता करने लगा, जिसके बाद वो जा पहुँचा गॉन्ट फैमिली के पुराने घर, जहाँ उसकी मुलाकात हुई अपने मामा मॉर्फिन गॉन्ट से, जिसकी 3 साल की अज़्काबान की सज़ा कब की ख़त्म हो चुकी थी। टॉम को देखते ही मॉर्फिन ने उस पर हमला कर दिया। उसे लगा कि वो टॉम रिडल सीनियर है, लेकिन जब टॉम ने उसे रोका और समझाया कि वो टॉम रिडल सीनियर नहीं जो वो समझ रहे हैं, तो मॉर्फिन समझ गया। और इसके बाद मॉर्फिन ने टॉम को उसके मगलू पिता के बारे में पूरी जानकारी दी, और ये सब जानने के बाद टॉम ने मॉर्फिन के वॉन्ड को लिया और अपने मगलू पिता और उसके पूरे परिवार को मार दिया, और वापस आकर मॉर्फिन की यादों को बदल दिया, जिससे उसे लगने लगे कि उसने ही टॉम रिडल सीनियर और उसके परिवार को मारा है। वहाँ से जाते जाते उसने मॉर्फिन के हाथ से अंगूठी भी निकाल ली, और जब जादू मंत्रालय के लोग गॉन्ट फैमिली के घर पहुँचे तो मॉर्फिन ने ये खुद कबूल कर लिया कि उसने टॉम रिडल सीनियर को मारा है, और उसे ज़िंदगी भर के लिए अज़्काबान भेज दिया गया। और इसके बाद टॉम ने हॉगवर्ड्स में अपने 4थे साल में हुक्रक्स के ऊपर अपनी रिसर्च शुरू की, और उसकी रिसर्च उसे ले गई प्रोफेसर स्लगहोम के पास, जहां उसे इस बात का पता चला कि हुक्रक्स बनाने के लिए आत्मा के टुकड़े करने पड़ते हैं, और आत्मा को टुकड़े में बांटने के लिए किसी इंसान को मरना पड़ता है। इस सब इन्फॉर्मेशन के बाद टॉम ने अपना काम शुरू कर दिया। उसके द्वारा बनाया गया उसका पहला हुक्रक्स था उसकी खुद की डायरी, जिसे उसने बनाया था मिटल को मारकर, जिसे हम सब एक दूसरे नाम से जानते हैं, जो है मायूस मीना का। और इस तरह टॉम ने उस साल के बीच में अपने पिता की मौत के बदले उस अंगूठी को भी हुक्रक्स में बदल दिया। स्कूल खत्म होने के बाद टॉम ने ये सोचा कि किसी तरह वो अगर हॉगवर्ड्स में रुक जाए तो उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ताकि वो आराम से अपनी फौज खड़ी कर सके। और इसलिए टॉम ने उस समय के हेडमास्टर प्रोफेसर टिपेट से बात की कि क्या वो हॉगवर्ड्स में एज अ प्रोफेसर बनकर पढ़ा सकता है। लेकिन प्रोफेसर टिपेट ने टॉम को ये कहा कि अभी वो इस जॉब के लिए काफ़ी छोटा है, लेकिन कुछ समय बाद वो ये जॉब कर सकता है। इसके बाद टॉम ने बर्गिन एंड द बर्ग्स में काम करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ उसका एक ही काम था, कुछ यूनिक और कुछ स्पेशल ढूंढना और उसे हुक्रक्स में बदल देना। और यहीं उसकी मुलाकात हुई हेप्ज़िबा स्मिथ नाम की एक औरत से, जिसके पास 2 बहुत अनमोल चीज़ें थी। पहली हफेलपफ का कप और दूसरी सेल्दास स्लिदरीन का लॉकेट, जिसे उसने बर्गिन एंड बर्ग्स के मालिक बर्गिन से ही खरीदा था, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए टॉम ने हेप्ज़िबा स्मिथ को मार डाला और उसके बदले हफेलपफ के कप को हुक्रक्स में बदल दिया, और अपने साथ ले गया सेल्दास स्लिदरीन का लॉकेट।
इसके बाद टॉम ने बार्गिन एंड बग्स की नौकरी छोड़ दी और वहां से चला गया 10 साल के लिए। इन 10 सालों के बीच में टॉम ने सेल्दार स्लिदरिन के लॉकेट और रेवेनक्लॉ के ताज को भी हुक्रक्स में बदल दिया था और बाद में इन सब चीजों को छुपाना स्टार्ट कर दिया। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी डायरी दी अपने लॉयल फॉलोवर लूसियस मैलफॉय को और गॉन्ट फैमिली की अंगूठी को छुपा दिया गॉन्ट फैमिली के ही घर में। वोल्डेमॉर्ट ने हफेलपफ के कप को बेलेट्रिक लेस्ट्रेंज को दिया, जिसने उसे जादुई दुनिया की सबसे सेफ जगह ग्रीन गॉट्स में ड्रैगन्स के बीच छुपा दिया। फिर वोल्डेमॉर्ट ने सेल्दार स्लिदरिन के लॉकेट को एक गुफा में छुपा दिया। अपने बनाए हुए आखिरी हुक्रक्स को छिपाने वो वापस आया हॉगवर्ट्स, जहां उसकी मुलाकात हुई नए हेडमास्टर डम्बलडोर से, जिन्होंने उसे देखकर उसे एज अ प्रोफेसर की जॉब देने से मना कर दिया। तब गुस्से में आकर वोल्डेमॉर्ट ने गुप्त कलाओं से रक्षण सिखाने वाली उस पोजीशन को श्राप दे दिया कि किसी भी टीचर के लिए ये नामुमकिन होगा कि वो 1 साल से ज़्यादा उस पोजीशन पर पढ़ा सकें। और ऐसा करने के बाद वो गया ज़रूरती कमरे में, जहां उसने छुपा दिया अपना बनाया हुआ आखिरी हुक्रक्स रेवेनक्लॉ का ताज। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने जादुई दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया। उसे हराना नामुमकिन था। खुद डम्बलडोर और उनकी फौज द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स भी ये नहीं कर पा रही थी। इसी बीच एक भविष्यवाणी हुई जिसमें कहा गया कि उसका जन्म होने वाला है जो वोल्डेमॉर्ट के बराबर का होगा और उसका अंत करेगा। इसी भविष्यवाणी के चलते लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उस रात उस बच्चे को मारने गया, लेकिन उन दोनों के बीच बच्चे की मां आ गई और मारी गई, और ना चाहते हुए भी वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर को एक हुक्रक्स में बदल दिया। इतना कुछ होने के बाद वोल्डेमॉर्ट अब अधमरा हो चुका था और उसने अपनी बची कुची जान से एक और इंसान को मारकर उसके बदले एक सांप को हुक्रक्स में बदल दिया, जो थी नगीनी। और इस सब के बाद की स्टोरी तो हम सब जानते ही हैं कि कैसे हैरी पॉटर और उसके दोस्तों ने मिलकर हुक्रक्स को खत्म किया और वोल्डेमॉर्ट का अंत किया। And this is the end of this video. Hope you like it and please share your comment with us. And if you are new to the channel, please subscribe it. Thank you.